सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी की महिमा बताई कि रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और उन्होंने अवतार लिया है। धर्म की रक्षा के लिए रामचंद्र जी जन्म लिए हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए। वशिष्ठ जी ने सब तरह से जितने लोग थे सबको समझाया कि रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है और ये परमेश्वर है, उनकी आज्ञा सबको मान्य है। दोहा नंबर 254 में है कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत होई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है। वशिष्ठ जी ने सबसे कहा कि ये जो कहें वही आज्ञा हम लोग को पालन करना चाहिए। पहले राम की महिमा बताया, फिर रामचंद्र जी की आज्ञा को ही सिरोद्धार करने के लिए कहा। और इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो आपको सबको सम्मत हो वही मिलकर कहो। उन्होंने पहले महिमा बताई और पहले कही कि जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। फिर कहा श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, यही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, उन्होंने कहा कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपके जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया है उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर मैं राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे ही रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। ये वशिष्ठ जी ने सारी समाज को समझाया और कहा, तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता